बंदर और खंभा वाला सवाल। और दोस्तों यह सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो इस सवाल के पूछने का बस मेन कारण यह होता है कि वह एग्जामिनर जो है वह आपकी लॉजिक चेक करना चाहता है कि आप कैसे किसी प्रश्न को सोचते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा कि ऐसे प्रश्नों को हम जो है कैसे लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 80 मीटर ऊंचाई वाला एक खंभा पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट यानी कि अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे की ऊपरी सिरे तक जाने में कुल कितना समय लगेगा दोस्तों? 49 मिनट, 51 मिनट, 50 मिनट और 45 मिनट। तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आपको सिंपल अपनी अप्रोच क्या करनी पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर हम बस एक पॉइंट को जो है कि वह ध्यान में रखेंगे और वह पॉइंट यह होता है दोस्तों कि बंदर जब आखिरी मिनट में खंभे की पीक पर जब पहुंच जाएगा, मान लीजिए यह खंभे का पीक है दोस्तों, यह खंभे का पीक है और यह खंभे का बेस है। तो यहाँ पर दोस्तों बस यही हमको एक पॉइंट याद रखना होता है कि बंदर जब शुरुआत में नहीं अंतिम में, कि बंदर जब मान लीजिए यहाँ पर बंदर चढ़कर बैठ गया, यहाँ पर बंदर जब चढ़ कर के बैठ जाएगा तो अब वह फिसलेगा नहीं, यानी कि जो अंतिम छलांग होगी वह उसकी पूरी 5 मीटर वाली छलांग होगी, क्योंकि वह उसमें फिसलेगा नहीं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि खंभे की लंबाई कितनी है? 80 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 मीटर होगा वह जो है फिक्स हो गया कि यह जो है 5 मीटर की दूरी यह बंदर 1 मिनट में तय कर लिया होगा, क्योंकि अब बंदर जो है वह फिसला नहीं होगा। तो दोस्तों अब जब बात होगी तो सिर्फ हम जो भी कैलकुलेशन निकालेंगे वह जो है 75 मीटर के लिए ही निकालेंगे। तो दोस्तों बस अब हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अब दोस्तों आप देखेंगे कि अब जो अब पूरा कैलकुलेशन आप पढ़िए कि बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में यानी कि जो दूसरा मिनट है, दूसरा मिनट यहाँ पर 2 मिनट नहीं दूसरा मिनट लिखेंगे, दूसरा मिनट में बंदर जो है वह 2 मीटर फिसल जाता है। यानी कि कुल जो है बंदर 2 मिनट में, कुल 2 मिनट में अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल 2 मिनट में जो बंदर है वह 5 चढ़ता है और 2 फिसल जाता है, यानी कि 3 मीटर ही चढ़ाई कर पाता है। बंदर 2 मिनट में 3 मीटर की चढ़ाई कर पाता है। तो यहाँ से 1 मिनट में, अब यहाँ से दोस्तों 1 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ रहा है, उसका परिणामी मतलब वो कितना चढ़ पा रहा है। तो 2 मिनट में 3 मीटर, तो 1 मिनट में दोस्तों बंदर जो है वह 1.5 मीटर ही चढ़ पा रहा है। तो दोस्तों अब हमको बंदर से कितनी चढ़ाई करवानी है? 75 मीटर की ही चढ़ाई करवानी है। तो अब 1 मिनट में अगर वह दोस्तों 1.5 मीटर चढ़ रहा है तो अब हमको इसको कितना करना है? 75 मीटर चढ़वाना है। 75 मीटर की दोस्तों हमको यहाँ पर बंदर से चढ़ाई करवानी है। तो दोस्तों 1.5 मीटर 75 मीटर कैसे हो सकता है यह आप सोचेंगे। तो अगर दोस्तों इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह 75 मीटर हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोस्तों 75 मीटर वह कितने मिनट में चल रहा है? 50 मिनट में। अब दोस्तों तो यहाँ पर उत्तर हमारा 50 मिनट नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों बंदर जो है 75 मीटर कितनी देर में चढ़ा? 50 मिनट में। लेकिन दोस्तों एक जो हमने शुरुआत में एक जो छलांग हमने लगवा रखी है वह छलांग कितने की है? 5 मीटर की है, क्योंकि बंदर वहाँ पर फिसला नहीं है, बंदर जो है पीक पर पहुँच गया है। तो दोस्तों हमको पूरा खम्मा कितना है? 80 मीटर है, यानी कि 5 मीटर और जो अंतिम छलांग में बंदर चढ़ा था उसमें उसने कितना समय लिया था? 1 मिनट का समय लिया था। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए
तो बंदर जो है पूरा 51 मिनट लेगा, पूरा 51 मिनट लेगा कितने मीटर की चढ़ाई करने में? 80 मीटर के खंभे पर चढ़ाई करने में। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पर 51 मिनट जो है वह हमारा उत्तर होगा, सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कि हमारा जो उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि 51 मिनट का समय लेगा बंदर जो है वह पूरा खंभा पर चढ़ने में। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है। परंतु दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से बहुत सारे छात्र जो है वह उलझे हुए रहते हैं। तो आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल से आपने जुड़कर इस प्रश्न को देखा, तो आई थिंक कि अब जो है कभी भी आपसे यह प्रश्न आजीवन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। आइए एक बार मैं यहाँ पर रिवीजन करवा दूँ। यहाँ पर दोस्तों सवाल है कि 80 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सबसे पहला अप्रोच होगा कि हम वहाँ पर जो है, यहाँ पर हम प्रश्न में लास्ट से शुरुआत करते हैं और जो पहला जो अंतिम का 5 मीटर या जो अंतिम छलांग होती है दोस्तों उसको हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक सिर्फ यही है कि जब अंतिम छलांग ले लेगा बंदर, ऊपर पहुँच जाएगा तो वह ऊपर जाकर आराम से बैठ जाएगा और वह नीचे नहीं फिसलेगा। तो जो लास्ट वाली छलांग होगी वह पूरी 5 मीटर की होगी और दोस्तों और वह 5 मीटर कितने में चढ़ जाता है? 1 मिनट में। तो यहाँ से हम उस 5 मीटर की दूरी को निकाल देंगे। खंभा 80 मीटर का था तो 5 मीटर हमने निकाल दिया और उसके लिए 1 मिनट जो है हमने फिक्स कर दिया। अब दोस्तों बात आएगी जो है 75 मीटर की। तो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी कि टोटल 2 मिनट में सिर्फ वह 3 मीटर की चढ़ाई कर पाता है दोस्तों। 3 मीटर की चढ़ाई कर पाता है तो 1 मिनट में वह 1.5 मीटर चढ़ता है और बंदर को हमको कितना चढ़वाना है दोस्तों? 75 मीटर चढ़वाना है। तो 1.5 मीटर में हम कितने से गुणा कर देंगे कि वह 75 मीटर हो जाएगा? 50 से गुणा कर देंगे। तो 50 में हम मिनट से भी गुणा करेंगे तो यह 50 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों 50 मिनट लगेगा पूरा 75 मीटर चढ़ने में। और हमने दोस्तों 1 मिनट ऑलरेडी है हमने फिक्स कर रखा है 5 मीटर चढ़ाने के लिए। तो टोटल 80 मीटर चढ़ाने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा दोस्तों? 51 मिनट का समय लगेगा। तो आप सभी दोस्तों ने देखा कि हमने कैसे इस प्रश्न का आसानी से जो है वो उत्तर लगा लिया। तो दोस्तों आप सभी दोस्त एग्जाम फर्स्ट चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों मैथ की ऐसी वीडियो को आप तो स्वयं देखेंगे ही, अपने छोटे भाइयों को भी शेयर करेंगे ऐसे जो ट्रिक हैं, ऐसी समझदारी भरे प्रश्नों को देखने के लिए, ताकि उनका मैथ के प्रति रुझान बढ़ेगा और वो जो है मैथ से डरेंगे नहीं और ऐसे क्वेश्चन को वह जो है आसानी से समझेंगे, आसानी से जो है वह उनका माइंड डेवलप होगा। तो आप सभी दोस्त ज़रूर अपने छोटे भाइयों के बीच में क्लास 9th 10th 6th 7th 8th के बच्चों को भी यह वीडियो दिखाइएगा, उनको भी शेयर करिएगा ताकि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बन सके और वह जो है अप्रोच डेवलप कर सके मैथ के प्रति। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों ऐसा ही मिलता हूँ एक और अन्य ट्रिकी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।